परिवार के लिए, अपने परिवार के सारे जरूरतों को हम याद रखें, हम उन्हीं समय को याद रखें। प्रभु ने अपने परिवार को बनाया है और प्रभु हमारे परिवार से क्या चाहते हैं। प्रभु हमारे परिवार से प्रेम चाहते हैं, प्रभु हमारे परिवार से मेहनत चाहते हैं, प्रभु हमारे परिवार से एकता चाहते हैं। हम अपने परिवार के जिंदगी में, पारिवारिक जीवन में प्रेम की वृद्धि होने के लिए प्रार्थना करें, एकता के गहराई होने के लिए प्रार्थना करें, मेहनत का फल होने के लिए प्रार्थना करें। धक्के मान से बोझ से दबे हुए लोग, आप सारे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ ईश्वर, हम बोझ से दबे हुए हैं, धक्के मान से हैं, हमको कभी कभी मालूम नहीं है, हमारे मेहनत का फल नहीं होता है, हम निराशा में आ जाता है। हमको आशा प्रदान करो। हम एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन प्रभु मालूम नहीं है हमारे जीवन में क्या होता है। हमारे जीवन में निराशा से, हमारे गुस्सा से, हम दूसरे से और दूसरे हमसे दूर होता है। हे प्रभु, हमारे समयों को खास करके इसी समय में, इस पवित्र आराधना के समय में हमारे सारे रिश्तों को ठीक कर दे प्रभु। हमारे गुस्साओं को कंट्रोल करने की कृपा प्रदान करे, हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए प्रदान करें, हम आपको जानने के लिए और हमारे जीवन एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, एकता के साथ, भाईचारे के साथ बिताने की कृपा प्रदान करें। आत्मा का शक्ति हमारे परिवार में आ जाइए। हम नसस के परिवार को याद करते हैं, नसस के परिवार के सदस्यों को याद करते हैं, माँ मरियम को, संत यूसुफ को, और प्रभु आपको भी। हर कमजोरियों में, कमी में आपके प्यार इतना था, आपसी में
आदर इतना था और आपसी में कितना मेहनत था। और माँ मरियम और संत यूसुफ और यीशु, आप लोगों ने अपने परिवार को पवित्र परिवार बनाया है, सब परिवारों का अच्छा उदाहरण बनाया है हमारे परिवारों को भी। और हम अपने पारिश के लिए, पारिश के सारे सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। कृपया आप अपने सारे जगह में बैठ जाइए और अपने परिवार के जरूरतों को याद करते हुए हम ईश्वर के साथ जुड़े रहने का अवसर है हम सबको ईश्वर के साथ जुड़ के रहने के लिए हम इस अवसर को अपनाइए, इस समय को हम अपनाइए, ताकि इस समय को हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हमारे सारे ज़रूरतों को ईश्वर के सामने रखे प्रार्थना करें। पढ़ते हैं, वह पिता ईश्वर जिसने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया, जिसके कहने मात्र से सृष्टि की और जो कुछ सृष्टि में है उसकी रचना हो गई। वही ईश्वर ने हम सभी को भी रचा है। प्यारे भाई और बहनों, वह परम पिता ईश्वर इस सृष्टि का रचयिता, हमारा रचयिता इस पवित्र वेदी पर उपस्थित है। वह ईश्वर जिसने आदम और हवा को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो। वही ईश्वर जो हमें हमारे परिवारों को आशीर्वाद देता है, वह परम पिता ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। वह ईश्वर जिसने अब्राहम, मूसा और नबियों, राजाओं को दर्शन द्वारा अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया, वही ईश्वर हमारे बीच में है। वह महान परम पिता ईश्वर हमारे बीच में है।
प्यारे भाई और बहनों, हम अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। वही ईश्वर जिसने हमारी रचना की, जो हमें हर समय आशीर्वाद देता है, हम तहे दिल से उसकी स्तुति आराधना करें। हम अपना मुंह खोल कर अपने हाथ उठाते हुए प्यारे भाई और बहनों सच्चे हृदय से उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हम ताली बजाएं प्यारे भाई और बहनों, और तहे दिल से अपना मुंह खोलकर गाते हुए ईश्वर की स्तुति आराधना करें। यीशुआ आजा, 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 यीशुआ आजा। प्यारे भाई और बहनों, हम इस पवित्र यूक्रिस्त की ओर देखें। वह यूक्रिस्त जिसमें मेरा यीशु है, वह यीशु जो मेरे लिए एक मनुष्य रूप में इस धरती पर आया, मेरे लिए वह जन्मा। उसका प्रेम हमारे लिए असीम है। प्यारे भाई और बहनों, वह हमसे असीम प्रेम करता है। वह ईश्वर हमसे कहता है कि वह माँ, सत्य और जीवन है। वही यीशु इस पवित्र वेदी पर उपस्थित है, जिसने भूखों को खिलाया, मुर्दों को जिलाया, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दी, अंधों को आंखें दी। वह महान प्रभु हमारे बीच में है। वह ईश्वर हमारे लिए इस धरती पे आकर हर एक दुख को गले लगाया, हर एक कष्ट को सहा। वह ईश्वर, उसने हमारे लिए क्रूस को गले लगाया, क्रूस पर सारे दर्द को सहा। वह प्रभु यीशु हमारे बीच में है। वह प्रभु यीशु जिसने अपने आप को एक रोटी के रूप में हमें दिया है। प्यारे भाई और बहनों, वह एक छोटा बन गया हमारे लिए, नम्र बन गया हमारा यीशु, और हमारे बीच में इस पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित है। आइए हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर वही प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करें। हम तहे दिल से अपने आप को समर्पित करते हुए यीशु को उसके हर एक दुख तकलीफ के लिए जो उसने हमारे लिए सहा, उसके लिए धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया
पवित्र आत्मा ईश्वर जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें प्रार्थना करना सिखाता है, जो हमारे संग संग चलता है, हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करता है। वह ईश्वर जो हमें सही गलत की पहचान करने की शक्ति देता है। वह पवित्र आत्मा जो माँ मरियम पर उतरा, वह पवित्र आत्मा जिससे एलिजाबेथ परिपूर्ण हो गई थी, वही पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में उपस्थित है। यूहन्ना 14:15 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वही सहायक इस समय हमारे बीच में उपस्थित है। हम उस पवित्र आत्मा की तहे दिल से स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 पवित्र आत्मा ईश्वर आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा नाम 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 भजो रे, 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 आत्मा नाम 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 भजो रे। हम सभी खड़े हो जाएं प्यारे भाई और बहनों। त्रिएक ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो इस वेदी पर उपस्थित है, हमें एक मौका मिला है कि यह कुछ समय हम उस ईश्वर की स्तुति आराधना करें। हम त्रिएक ईश्वर की सच्चे हृदय से स्तुति आराधना करें। वही ईश्वर जो इस समय हमारे बीच में है। आए प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे दोनों हाथ ऊपर करें। हम अपने दोनों हाथों को ऊपर करें प्यारे भाई और बहनों। यह हमारा शरीर वह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। हमारे शरीर का हर एक अंग सुरक्षित है, यह ईश्वर का वरदान है। आज सुबह जब हम उठे, शायद हम ईश्वर को धन्यवाद कहना भूल गए। उसके हर एक उपकार के लिए, उसके हर एक आशीष के लिए धन्यवाद कहना भूल गए होंगे प्यारे भाई और बहनों। यह एक मौका है प्यारे भाई और बहनों कि हम कृतज्ञहीन न बने, बल्कि कृतज्ञ बनते हुए उस ईश्वर की सच्चे हृदय से उसकी स्तुति आराधना करते हुए उसके हर एक आशीष कृपा के लिए धन्यवाद दें। हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया हालेलुया आपकी स्तुति हालेलुया ग्लोरी 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 आशीष के लिए महात्मा महात्मा आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी वंदना करने के लिए यीशु। हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना। हम ताली बजाते हुए गाना गाए प्यारे भाई और बहनों। त्रिशु नाम 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 भजो रे, हम सभी ताली बजाएं। त्रिशु नाम 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 भजो रे,
त्रित्व नाम 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 भजो रे 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 पिता 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 नाम 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 भजो रे यीशु 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 नाम 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 भजो रे आत्मा नाम 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 भजो रे आत्मा नाम 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 भजो रे आत्मा नाम नाम
को बंद करें प्यारे भाई और बहनों। अपने दोनों हाथों को अपने सीने से लगाएं। वह ईश्वर जिसने हमसे वादा किया कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित हैं वहाँ मैं उपस्थित हूँ। हम सभी यहाँ यीशु के नाम पर उपस्थित हैं। वह यीशु जिस नाम में सब कुछ संभव है, जिस नाम में हमें मुक्ति मिलती है, जिस नाम में हमें चंगाई मिलती है, जिस नाम से हमें छुटकारा मिलता है, वही नाम, वही यीशु हमारे बीच में है। हम सभी हमारे हृदय में उसकी उपस्थिति को अनुभव करें। इस पवित्र वेदी पर उसको अनुभव करें प्यारे भाई और बहनों। हम में से कितने लोग हैं जो यहाँ बैठकर ईश्वर की स्तुति में रहना चाहते हैं, पर आज हमें यह अवसर मिला है कि हम ईश्वर के सामने बैठकर उसको अनुभव करें, उसके साथ अपना रिश्ता और गहरा बनाएं। वह रिश्ता जो शायद किसी कारण वश बिगड़ गया हो, वह रिश्ता जिसमें शायद दूरी बन गई हो, शायद हम किसी न किसी कारणवश यीशु से दूर हो गए होंगे। यह मौका है कि हम हमारा रिश्ता हमारे यीशु के साथ अच्छा बनाएं। यदि हमारा रिश्ता हमारे ईश्वर के साथ, हमारे यीशु के साथ अच्छा है, पवित्र है, नज़दीक है, तो हमें किसी बात का डर नहीं, किसी बात की कोई कमी नहीं प्यारे भाई और बहनों। हमें इस समय यहाँ वहाँ अपना मन न भड़काएं। आज के दिन, छुट्टी के दिन, कई लोग कई कार्यों में व्यस्त हैं। शायद आप भी कहीं और होते, आज किसी और कार्य में व्यस्त होते, पर प्रभु यीशु आप सभी को यहाँ लेकर आया प्यारे भाई और बहनों, इस पवित्र स्थान पर, ताकि आप उसके साथ यह कुछ समय बिता सकें, ताकि यह कुछ समय बिताते हुए आप एक नए जीवन की शुरुआत कर सके, अपने यीशु को साथ में ले जा सके, उसे अपने साथ में अनुभव करें, अपने जीवन में अनुभव करें। हम मन ही मन ईश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हुए हमारे हर एक पाप को यीशु को चढ़ाएं। मैं भी उड़ाऊ पुत्र की तरह कई बार दूर चला जाता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी कभी सब कुछ बहुत संपन्न होता है कि हम ईश्वर को भूल जाते हैं। हम भी उड़ाऊ पुत्र की तरह उससे दूर हो जाते हैं, अपने जीवन में व्यस्त। हम सोचते हैं कि हमें ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, हम उसके बिना सब कुछ कर सकते हैं। कई बार हमें हमारे जीवन में जो हम पाप करते हैं उस पाप का बोध भी नहीं रहता है, हमें उसकी भी अवेयरनेस नहीं है कि हम पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, और हम भी दूसरों के पाप के कारण बन जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, उस यीशु की ओर देखिए जो पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित है, उसे अपना पापमय जीवन समर्पित कर दे। वह पाप जो आप कई बार बार करते हैं, वह पाप जिससे आप ईश्वर से दूर हो जाते हैं। हमारे ईश्वर ने हमें आज्ञा दी कि हम उसे सच्चे हृदय, तन, मन, दिल से उसे प्यार करें। हम कई बार इसमें नहीं कर पाते प्यारे भाई और बहनों। हम उस ईश्वर को पूर्ण रूप से प्यार नहीं करते। वह ईश्वर जिसने हमारे लिए जीवन दान दिया, वह ईश्वर जो हमारे लिए इस क्रूस पर मर गया, वह ईश्वर जिसने हमारे लिए एक रोटी के रूप में अपने आप को इस पवित्र यूक्रिस्ट में रखा है। हम उस ईश्वर से दूर हो जाते हैं। हम उसी पाप के गड्ढे में बार बार गिरते हैं जिसमें हमारा ईश्वर हमें नहीं चाहता है। हमारा ईश्वर हमें हाथ पकड़कर निकालना चाहता है। क्या मैं अपना हाथ ईश्वर की ओर बढ़ा रहा हूँ? क्या मैं यहाँ अपना हाथ ईश्वर को दे रहा हूँ? प्यारे भाई और बहनों, उस यीशु से कहें प्यारे भाई और बहनों कि मैं भी एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरे हर एक पाप को मुझसे ले लीजिए यीशु, मेरे हर एक पाप को मुझसे दूर कर दीजिए। मेरे पाप के कारण मेरा रिश्ता न कि आपके साथ बल्कि मेरे परिवार के सदस्यों के साथ, जिनके साथ मैं रहता हूँ, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, मेरा रिश्ता उनसे भी खराब हो जाता है।
केवल मेरे पाप और पाप के कारण। प्यारे भाई और बहनों, अपने पापों के लिए सच्चे हृदय से इस समय पश्चाताप करें। हम भी उस अंधे रोगी की तरह पुकार कर यीशु को कहें, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर दया कर, मेरे हर एक पाप पर दया कर यीशु, मेरे पाप को मेरे जीवन से निकाल फेंक यीशु, मुझे आपकी ज़रूरत है यीशु, मेरे जीवन में आइए। प्यारे भाई और बहनों, सच्चे हृदय से उस अपने पापों को समर्पित करते हुए हम ईश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु, मैं अपने पाप को चढ़ाता हूँ, मैं अपने जीवन को आपको चढ़ाता हूँ यीशु। यीशु, मुझे आपकी ज़रूरत है यीशु, मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे हर एक पाप को मुझसे दूर कर दीजिए यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, हे यीशु मुझ पर दया कीजिए यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हम अपनी आंखों को खोलें, उस यीशु को देखे प्यारे भाई और बहनों, और यह गीत जब हम गाएं, हम सच्चे हृदय से अपने हर एक पाप को यीशु को चढ़ा दें, उस यीशु को हमारे जीवन में बुलाएं। यदि यीशु हमारे जीवन में होगा तो हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम सच्चे हृदय से ये गाना गाते हुए अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। मुझ पर दया खड़े हो जाइए, सारे कृपयाल खड़े हो जाइए। ईश्वर का वचन कहते हैं, मांगो मिल जाएगा, ढूंढो मिलेगा, खटखटाओ खुल जाएगा। मांगने वालों को देने के लिए ईश्वर तैयार रहता है। मांगने से पहले हमारे जरूरतों को
यीशु जानते हैं। दोनों हाथ पवित्र यूक्रिस्ट की ओर, ईश्वर की ओर बढ़ाओ, प्रार्थना याचना करें। जब मूसा का हाथ ऊपर उठाए थे तब इस्राएल लोगों को ईश्वर अपने शत्रुओं पर विजय पाया। जब उनका हाथ नीचे आया तब इस्राएल जन हारने के लिए शुरू हो गया। हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके प्रार्थना याचना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के हर एक जरूरतों को, हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करें। हम अपने परिवार के जरूरतों को याद रखें, हम अपने परिवार के जरूरतों को जानता है। इसके बिना याकूब ने कहा, आज इसके बिना मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। यहोवा को इस्राएल यीशु के उस दूत को कहा, मुझे आशीष देने के बिना मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। इसी तरह यीशु मेरे परिवार को और मुझे आज अभी आशीष देने से बिना मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। आशीष बरसा, कृपा बरसा। आई नीड योर ग्रेस, आई नीड योर ब्लेसिंग। मेरा परिवार आपका कृपा चाहता है। हे यीशु, मेरे हाथों को ताकत दो, मेरे मन को ताकत दो, मेरे शरीर को ताकत दो, मेरे आत्मा को ज्योति दो और मेरे परिवार को अपना लो, मेरे बच्चों को अपना लो। विशेष करके उसके हर एक जीवन के इच्छाओं को हम देखो। पवित्र आत्मा के एक गीत गाते हुए दोनों हाथ हम ऊपर करें। पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा, शक्ति द्वारा ईश्वर हमारे और हमारे परिवार को अभी अपने कृपा से भर दे। आत्मा का शक्ति जब हमारे ऊपर आएंगे, याद रखना, तूफान जैसे, आग जैसे पवित्र आत्मा उतरे हम पर, हमारे परिवार पर पवित्र आत्मा उतरे। ये आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में, आत्मा में, परिवार में आ जाइए। परेशानियों में आने के लिए, हमारे हर रिश्तों में आने के लिए, हमारे जरूरतों में आने के लिए, हमारे कमजोरों में आने के लिए, हमारे परिवार के और हमारे पड़ोसियों के जीवन में आने के लिए, हमारे माहौल में आने के लिए, और जो भी काम हम चलते हैं हमें आते, यीशु की आत्मा हमारे हर में आने के लिए प्रार्थना करें। तूफान जैसे, आग जैसे, और हमको नवीन करने के लिए, नए सृष्टि करने के लिए, और हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए, और ईश्वर की छत्र छाया में रहकर आत्मा की प्रेरणा से अपना जीवन बिताने के लिए हम प्रार्थना करें।
कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे, लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। पावनात्मा, पावनात्मा, आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, मन में मेरे आजा पावनात्मा। ईश्वर एक प्यार के निशानी मेरे दिल में रखे, मुझे अपना लो और मेरे दिल के हर बोझ को हल्का करो, अपने टेंशन को हल्का करो और माफ करने का कृपा मांगो। मेरे प्रियजनों, ईश्वर से एक दूसरे के दिल से प्यार करने की कृपा मांगो। अपने जीवन की जिम्मेवारियों को समझने के लिए हमको ईश्वर की कृपा चाहिए, आत्मा के वर्ष चाहिए। दौड़ और खुश रहने के लिए, दौड़ और आपसी में अपने आप को परिवार में बांटने के लिए, मेरे इच्छाओं को थोड़ा और कम करने के लिए और मेरे आलस्य को दूर करने के लिए, पाप के मार्ग को छोड़ने के लिए और मेरे कोई भी बुरे आदत मुझे और मेरे परिवार को परेशान करते उनको त्यागने के लिए, एक नया सृष्टि बनने के लिए प्रार्थना करें। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। पावनात्मा, पावनात्मा, आजा पावनात्मा। हम भी अपने दिल से पुकारे पवित्र आत्मा को हमारे आने के लिए। पवित्र आत्मा उतरे, स्वर्ग से उतरे, हमारे सब में आ जाइए। आत्मा के आना, आत्मा शक्ति लेके, अपने कृपा लेके, फल और दान लेके पवित्र आत्मा आ रहे हमारे साथ है। यीशु की आत्मा आ रहे हैं, अपने परिवार को चुन रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। इस वचन को याद रखो, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा आप में वास करता है। आत्मा और पवित्र आत्मा हमको पवित्र कर रहे हैं और हमारे जीवन में, शरीर में वास करते। ईश्वर की आत्मा अपने हमको ईश्वर की निवास स्थान बनाया है। आत्मा अपने रोगों को दूर रखे, चंगाई करे, आत्मा को बीमारियों को दूर करे और अपने आत्मा को पवित्र करे, शुद्ध करे। आत्मा की जीवन अपवित्र आत्मा आपको अपनाया है। अभी ईश्वर की दर्शन के लिए, ईश्वर की दर्शन पाने के लिए हर एक में, एक व्यक्ति में ईश्वर का, यीशु का चेहरा देखने के लिए कृपा मांगे। हमारे घर में तू आजा, हमारे सुख में आजा, हमारे घर में आजा, हमारे सुख में आजा।
यीशु 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 की स्तुति को पवित्र आत्मा की स्तुति को यीशु की आराधना के समय तक यीशु ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा को भेजा उसी तरह उसी आत्मा यीशु की आत्मा पवित्र आत्मा पर छाया यीशु की आत्मा स्वर्ग की आत्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आत्मा जीवन देने आत्मा प्यार करने वाले आत्मा संग करने वाले आत्मा और प्रेम करने वाले आत्मा इस पर छाया इस पर उतरे पवित्र आत्मा उतरे यीशु ने बोला है मैं आपको एक सहाय को वायदा किया यीशु ने एक सहाय को वायदा किया यीशु ने पवित्र आत्मा को वायदा किया इस आत्मा से आत्मा के जरिए वायदा किया पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें यीशु की आत्मा हमारे हर डाउट को दूर करे हमारे हर शब्द को दूर करे हे हमारे दिल को चले हर लोगों को कई लोगों को मन की शांति दे माफ करने के लिए चाहते हो माफी मांगने के लिए चाहते हो आपको पढ़ाई में सके ज्ञान मांगो बुद्धि मांगो आत्मा से जो भी चाहते हो अपने बिजनेस में उन्नति मांगते हो अपने परिवार के लिए किसी को जानकारी मांगते हो किसी को बीमारी से छुटकारा मांगते कोई बुरे आदत से छुटकारा मांगते यीशु कहा जो भी आप आत्मा के शक्ति से मांगेंगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा इसी समय में आपको पूछने का मांगने आत्मा का अभिषेक का समय है पवित्र आत्मा का अभिषेक का समय है अभिषेक करो अभिषेक करो पवित्र करो मन में मेरे आजा भावनात्मा दिल में मेरे आजा भावनात्मा पवित्र यूक्रिस्ट की आशीष के लिए हम अपने आप को तैयार करें सारे घुटने टेकें और पवित्र यूक्रिस्ट की आशीष के लिए तैयार